इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का परवरिश सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। आज की कहानी में एक व्यक्ति अपने बच्चों की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है, बल्कि जवानी में ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति दूसरी शादी नहीं करता है और अपने बच्चों को माता और पिता दोनों का प्यार देता है। पर वही बच्चे जब बड़े होते हैं, एक दिन अपने ही पिता के मौत का कारण बन जाते हैं। असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इंसान को इंसानियत से ही भरोसा खत्म हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है एटा, और इसी एटा का एक गांव आता है नगला समल। और इसी नगला समल गांव का रहने वाला रुकुमपाल, जो पेशे से एक किसान है। रुकुमपाल की पत्नी का नाम है श्याम श्री। रुकुमपाल के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम खुशी, जिसकी उम्र है 6 साल, और बेटे का नाम सुशील, जिसकी उम्र है लगभग 4 साल के आसपास। लेकिन सुशील जब 4 साल का ही होता है, उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से अब रुकुमपाल भी काफ़ी परेशान रहने लगता है। रुकुमपाल को समझ में नहीं आता कि वो अपने बच्चों को परवरिश करे कैसे। आस पड़ोस के लोग के साथ साथ रिश्तेदार भी रुकुमपाल को काफ़ी समझाते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि घर में जब पत्नी आएगी तुम्हारे बच्चों को एक माँ मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चों का एक बेहतर भविष्य भी बन जाएगा। लेकिन रुकुमपाल दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। रुकुमपाल दूसरी शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं करता है, क्योंकि रुकुमपाल को डर सताने लगता है कि घर में जब सौतेली माँ आएगी, शायद उनके बच्चे के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कैसे भी करके रुकुमपाल अपने आप को समझाता है और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश करने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, रुकुमपाल के दोनों बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। खुशी जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, रुकुमपाल अपनी बेटी की शादी नगला बेल का रहने वाला विनोद से कर देता है। खुशी शादी कर अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन इधर सुशील अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। इधर सुशील की भी जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद से दिल्ली शहर में जाता है और फिर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है, जिसमें सुशील भी ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। लेकिन सुशील भी जब अपने नौकरी पर एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद से रुकुमपाल अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार रुकुमपाल की यह तलाश भी पूरी हो जाती है और उसे निछौला कला की रहने वाली ममता मिल जाती है। ममता जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। ममता के पिता का नाम है सुबरन। रुकुमपाल को जैसे ही ममता पसंद आ जाती है, रुकुमपाल अपने बेटी सुशील की शादी ममता से कर देता है। इधर सुशील जब ममता से शादी कर अपने घर में लेकर आता है, तो रुकुमपाल के घर में भी खुशियों की बहार आ जाती है। रुकुमपाल अपनी बहू और बेटों के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। करीब 4 साल का समय गुजरता है। इन 4 सालों में सुशील के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 16 मार्च के शाम के वक्त। रुकुमपाल अपने पशुओं को चारा लाने के लिए खेतों में जाता है, पर जैसे ही खेत में पहुँचता है, रुकुमपाल के ऊपर हमला हो जाता है। रुकुमपाल जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करता है, आसपास के खेतों में जब मजदूर काम करते हैं, रुकुमपाल की आवाज़ सुनकर उसके पास पहुँचते हैं। लेकिन आसपास के लोग जब रुकुमपाल के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे रुकुमपाल के बेटे सुशील और उसकी बहू ममता को वहाँ से भागते हुए देखते हैं। लेकिन जब आसपास के लोग रुकुमपाल के पास पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि रुकुमपाल की मौत हो चुकी है। लोग तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले रुकुमपाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर इस घटना के बारे में वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है। हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, जब हमने रुकुमपाल का आवाज़ सुना, जब हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ से उसके बेटे सुशील और उसकी बहू ममता दोनों को भागते हुए देखा। दरअसल वे लोग कहते हैं कि रुकुमपाल की हत्या उसके बेटे और बहू ने ही किया है। जैसे इस तरह की बातें कहते हैं, ये सुन करके पुलिस को भी लगता है कि शायद रुकुमपाल की हत्या उसके बेटे और बहू ने ही किया है, क्योंकि रुकुमपाल के ऊपर जब हमला हुआ था, तो उसके बेटे और बहू उसको बचाने के बजाय वहाँ से भाग रहे थे। इससे पहले कि सुशील और ममता रडार से बाहर निकल जाते, पुलिस रुकुमपाल के घर पे पहुंच जाती है और सुशील और उसकी पत्नी को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब इन दोनों से रुकुमपाल की हत्या के बारे में पूछती है, दोनों ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन सुशील की पत्नी ममता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब सुशील ममता से शादी कर अपने घर लेकर आता है। घर पर पहुँचने के बाद कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके बाद अपनी नौकरी पर दिल्ली चला जाता है। लगभग 6 महीने तक नौकरी करता है। उसके बाद जब अपने घर पे आता है, तो अपने साथ अपनी पत्नी ममता को भी लेकर दिल्ली शहर चला जाता है। ममता जब पहली बार दिल्ली में पहुंचती है, लगभग कुछ सालों तक वहां पे समय गुजारती है। इसी दौरान ममता का एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन जब कुछ सालों तक ममता अपने पति के साथ दिल्ली में समय गुजारती है,
उसके बाद से ममता का भी दिल भर जाता है। अपने पति के साथ जब पहली बार वापस अपने ससुराल में आती है, उसके बाद अपने ससुर से साफ कह देती है कि अब मैं दोबारा दिल्ली वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे बंद कोठरी में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि रुकुमपाल अपनी बहू को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम बेटे के साथ रहो, लेकिन ममता साफ साफ मना कर देती है और फिर अपने ससुर और बच्चे के साथ अकेले अपने घर में रहने लगती है। इधर सुशील वापस दिल्ली में तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद से 6 महीने और 8 महीने में कभी 10-15 दिन की छुट्टी लेकर के घर पे आता है और वापस दिल्ली चला जाता है। लेकिन ममता जब अपने पति से दूर रहना शुरू हो जाती है, आखिरकार अब ममता को अपने पति की याद सताने लगती है। जब इस बारे में अपने पति से कहती है तो सुशील भी कहता है कि तुम वापस दिल्ली आ जाओ, लेकिन ममता अपने पति को समझाते हुए कहती है कि मैं दिल्ली नहीं आऊँगी, बल्कि तुम नौकरी छोड़ करके यहाँ पर चले आओ। लेकिन सुशील अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जब काफ़ी समय का वक्त बीत जाता है, आखिरकार जब ममता का अब अपने पति की याद सताने लगती है, अब वो अपनी कमी पूरी करने के लिए इधर उधर ताक झाँक करना शुरू कर देती है। एक दिन ममता जब अपने बच्चे को लेकर के मायके में जा रही थी, तो बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात हरीश से होती है। हरीश जो ममता के ही बगल के गांव का रहने वाला है। दरअसल ममता और हरीश दोनों एक साथ बचपन से ही पढ़ाई करते आ रहे थे। कई सालों के बाद जब हरीश की मुलाकात ममता से बस स्टैंड पे होती है, हरीश ममता को देखकर बेहद ही खुश होता है और उससे बातचीत करता है। बातचीत जब करता है तो उसके पति सुशील के बारे में पूछता है। ममता कहती है कि मेरा पति दिल्ली में रहकर नौकरी करता है। इस पर हरीश कहता है कि जब तुम्हारा पति दिल्ली में रहता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अपने पति के पास चल जाओ, यहाँ पे तुम्हारा मन कैसे लगता है। लेकिन जैसे इस तरह की बातें कहता है, आखिरकार अब ममता अपनी दिल की सारी बातें हरीश से बता देती है। कहती है कि मैं अपने पति को समझा करके थक चुकी हूँ, लेकिन मेरा पति गांव आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। जब इस तरह की बातें कहती है, इस पर हरीश कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पति का चक्कर किसी और के साथ वहाँ पे चल रहा होगा, इसीलिए वो घर पे नहीं रहना चाहता है। अगर तुम्हारे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो तुम भी अपना समय व्यतीत करने के लिए किसी और का दामन क्यों नहीं थाम लेती हो। जैसे इस तरह की बातें कहता है, इस पर ममता मुस्कुराते हुए हरीश को जवाब देती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि एक मेरा बच्चा भी है, मेरा हाथ कौन थामेगा। लेकिन जैसे इस तरह की बातें हरीश से कहती है, हरीश ममता का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही पसंद करता था। दरअसल मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले तुम्हारी शादी सुशील से हो गई। हरीश जब अपनी दिल की बात कहता है, ममता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आखिरकार उसके बाद से हरीश और ममता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से ममता अक्सर हरीश से मिलने के लिए एटा शहर में जाती है और जाकर वहीं पे मुलाकात करती है। उसके बाद से ममता भी अब काफ़ी खुश रहने लगती है। लेकिन ममता जब बार बार अपने घर से हरीश से मुलाकात करने के लिए जाती है, इस वजह से रुकुमपाल अपनी बहू को काफ़ी समझाता है कि तुम बार बार एटा शहर क्यों जाती हो। लेकिन रुकुमपाल जब अपनी बहू को समझाने की कोशिश करता है, ममता अपने ससुर के ऊपर टूट पड़ती है। दरअसल ममता अपने ससुर को कुछ समझती भी नहीं है और इधर उधर की बहाना करके अक्सर जाकर हरीश से मुलाकात करती है। लेकिन एक दिन ममता जब हरीश से मुलाकात करने के लिए एटा शहर में जाती है, उस दिन ममता के ही गांव का एक व्यक्ति ममता और हरीश दोनों को एक साथ देख लेता है। वो व्यक्ति जब वापस अपने गांव में आता है, इस बारे में रुकुमपाल से कहता है कि मैंने तुम्हारी बहू को किसी व्यक्ति के साथ एटा शहर में घूमते हुए देखा है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, रुकुमपाल को भी लगता है कि शायद उसकी बहू अब हाथ से निकल चुकी है। लेकिन रुकुमपाल ये सारी बातें अपने बेटे से नहीं बताता है, क्योंकि रुकुमपाल को लगता है कि इस वजह से शायद उसका घर खराब हो जाएगा। रुकुमपाल अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन तो करता है, लेकिन अपने बेटे से झूठ बोलता है कि तुम बहू और बच्चे को लेकर अपने पास जाओ, क्योंकि बहू का यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, बच्चा भी तुम्हें काफ़ी याद कर रहा है। लेकिन रुकुमपाल जब इस तरह की बातें अपने बेटे से कहता है, सुशील अपनी पत्नी ममता के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे घर आने की बात कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ और मेरे साथ दिल्ली आ जाओ। लेकिन जैसे इस तरह की बातें कहता है, ममता को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब उसके ससुर नहीं किया है। इसीलिए ममता भी अपने पति से झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, दरअसल मैं यहाँ पे पापा के साथ ही रहूँगी। इसलिए सुशील भी दिल्ली से वापस नहीं आता है। लेकिन जब इधर ममता का हरीश से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसके बाद से अब ममता हरीश को अपने घर पे ही बुलाने लगती है। हरीश जब एक दिन उससे मिलने के लिए घर पे आता है दोपहर के वक्त, रुकुमपाल भी अपने घर पे पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से हरीश तो भाग जाता है, लेकिन रुकुमपाल अपनी बहू को फटकार ही नहीं लगाता है, अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि जल्द से जल्द घर आ जाओ और अपनी बहू को यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन रुकुमपाल जैसे ही अपने बेटे सुशील से इस तरह की बातें कहता है, सुशील अपनी पत्नी से कुछ पूछताछ नहीं करता है और सीधे घर पे पहुंच जाता है। घर पे जब पहुंचता है तो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की बात कहता है। ममता को अब पूरा यकीन हो जाता है कि अब अपने पति के साथ हर हाल में उसे दिल्ली जाना पड़ेगा।
ममता जो हरीश को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। इधर सुशील जब अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है और ममता तिरिया चरित्र का एक खेल खेलती है। ममता अपने पति से कहती है कि दरअसल पापा मुझे यहाँ से सिर्फ इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजार सके। जब इस तरह की बातें कहती है, सुशील उसे कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो। ममता अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि पापा का कई महिलाओं के साथ में अवैध संबंध ही नहीं चल रहा है, बल्कि मेरे भी ऊपर उनकी नीयत खराब हो चुकी है। कई बार उन्होंने मुझे टच करने की कोशिश भी किया है। तुम कोई ऐसा रास्ता निकालो कि पापा सही रास्ते पे आ जाए। इस तरह की जब झूठ बोलती है, सुशील को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। सुशील अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, ये कभी नहीं हो सकता है। पापा जवानी में जब शादी नहीं किए तो बुढ़ापा में इस तरह की कदम कैसे उठा सकते हैं। ममता अपने पति को समझाते हुए कहती है, इसीलिए मैं तुम्हें उनकी सारी सच्चाई नहीं बता रही थी, क्योंकि तुम मेरी बातों पे कभी यकीन ही नहीं करोगे। अगर कोई दूसरा बेटा होता तो ऐसे पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता। ममता ऐसी ऐसी बातें कहकर अपने पति का कान भरती है कि आखिरकार सुशील भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने पिता को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। दरअसल ममता एक तीर से दो निशाना करने की कोशिश करती है। ममता ये सोचती है कि अगर सुशील अपने पिता को इस दुनिया से हटा देता है तो इस जुर्म में वो जेल चला जाएगा और ममता को भी अपने ससुर से छुटकारा मिल जाएगा और फिर वो हरीश के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करेगी। जैसे ही अपने पति को चढ़ाती है, इधर सुशील भी जब अपने पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से 16 मार्च को शाम के वक्त सुशील अपने पिता से कहता है कि जाकर खेतों से चारा ला दीजिए। इधर रुकुमपाल जब शाम के वक्त खेतों में चारा लाने के लिए जाता है, सुशील अपनी पत्नी के साथ एक फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। रुकुमपाल जैसे ही चारा उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकता है, सुशील एक फावड़ा से अपने पिता के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है। जैसे ही जोर से वार करता है, रुकुमपाल भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुन करके आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग भाग दौड़ करके वहाँ पे आते हैं। लेकिन इससे पहले कि लोग वहाँ पे पहुँचते, सुशील उसी फावड़े से अपने पिता के ऊपर एक पर एक इतने सारे वार करता है जिसकी वजह से रुकुमपाल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में ममता जब यह पूरी कहानी बताती है, पुलिस ममता के ही तहरीर पे उसके पति सुशील को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।